नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बहुत खुश होंगे, हेल्दी होंगे। और तो भाई अब सब लोग के मन में बहुत ज़्यादा डर का माहौल बैठा हुआ है कि हो क्या रहा है। रोज केवीएस एक नई नोटिफिकेशन आउट कर रहा है। तो मैं आपको इस चीज़ में क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जो 3 टायर सिस्टम होने का चांसेस है ये बहुत कम है। ठीक है, तो इस चीज़ से डरिए मत, कुछ नहीं होगा अभी ऐसा। इतनी जल्दी केवीएस कोई भी रिफॉर्म्स नहीं ला सकता। इतना बड़ा चेंज लाना, ड्रास्टिक चेंज लाना तो इज अ बिग स्टेप, इट विल टेक टाइम। ठीक है, बट देखो अभी अप्रैल में ही वैकेंसी आउट हो जाएगी, जुलाई में एग्जाम भी हो जाएगा। तो रादर देन फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम, लेट्स फोकस ऑन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमारे पास सिर्फ एक ही है कि हम जी जान लगा दें इस पेपर को क्लियर करने में। हम अपनी तैयारी इतनी अच्छी रखें कि हमें फर्क ही ना पड़े कि किस तरीके से वो पेपर ले रहे हैं। तो चलो भाइयों, अपनी हमने डिसेबिलिटी शुरू कर रखी है, तो उसी में आज हम एक डिसेबिलिटी पढ़ेंगे जो कि है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इसकी। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल। तो भाई इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू आवर ब्रेन, समथिंग रिलेटेड टू आवर माइंड। ठीक है, तो ये एक जनरल लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें सब कुछ अफेक्ट हो जाता है। लाइक बच्चे का बोलना, बच्चे का क्या, इवन अडल्ट का भी बोलना, खेलना, पढ़ना, बैठना, सब कुछ जो है वो हार्म होता है अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी ऑफ द डिसेबिलिटी। ठीक है, मैं अभी आपको ये पूरा देखने का मौका दूंगी सो दैट यू कैन जस्ट नोट इट आउट। बट उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स क्लियर करना चाहती हूँ। आफ्टर दैट आई विल गेट अ साइड फॉर लाइक अ मिनट, आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का अर्ली नेम क्या था। इसका अर्ली नेम था मेंटल रिटार्डेशन। तो भाई ऐसा क्या हुआ कि मेंटल रिटार्डेशन से उस नेम को चेंज करके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कर दिया गया। तो ऐसा कहा जाता था कि जो मेंटल रिटार्डेशन है वो कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्टफुल है। इट इज लाइक डिसरिस्पेक्टिंग दोज चिल्ड्रन। तो इसीलिए मेंटल रिटार्डेशन को बदलकर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कर दिया गया। ठीक है, ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है। इसका मतलब है कि दिमाग के ग्रोथ के साथ होने वाली प्रॉब्लम, कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसमें जो प्रॉब्लम है वो और ज्यादा विजिबल होती जाएगी। वो अपनी एज के बच्चों से कंपीट नहीं कर पाएगा, वो अपनी एज के बच्चों से छोटा लगेगा। मतलब उसकी चीजें, उसकी बातें और उसकी मोटर स्किल्स जो सब कुछ है वो अपने एज के बच्चों से पीछे रहेंगी। ठीक है, तो मेनली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में 2 एरियाज अफेक्ट होते हैं। एक तो इंटेलेक्चुअल स्किल्स मतलब माइंड रिलेटेड स्किल्स, और दूसरा हमारा अडेप्टिव फंक्शनिंग। अब ये अडेप्टिव फंक्शनिंग क्या है। अडेप्टिव फंक्शनिंग हमारी वो होती है जिसमें हम नए नए बदलाव को एक्सेप्ट कर पाते हैं। ठीक है, और ये बहुत जरूरी चीज है लाइफ में कि हम बदलाव के साथ खुद को चेंज कर सकें। ठीक है, अब जैसे अगर आप देखें कि कोरोना के बाद ही कितने चेंजेस आ चुके हैं। पहले जो चीजें ऑफलाइन करी जाती थी, अब उनका फोकस जो है वो मेनली ऑनलाइन पे है। अगर आप छोटी सी बात भी देखें, एमबीए में पहले ज्यादातर पर्सन टू पर्सन मार्केटिंग का ट्रेंड था, लेकिन अब सोशल मीडिया मार्केटिंग, मतलब रील्स, सोशल मीडिया इतना ट्रेंड में है कि चीजें ऑनलाइन बढ़ गई है। ठीक है, तो ये होता है चेंजेस को अडेप्ट करना। ये मैंने थोड़े बड़े लेवल के चेंजेस बता दिए, लेकिन वो छोटे छोटे चेंजेस को भी अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, पहले ये कहा जाता था जिस भी बच्चे का IQ 70 से कम है उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, लेकिन अब ये डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। अगर किसी भी बच्चे को 2 डेफिशिएंसी ऑफ अडेप्टिव स्किल्स है, मतलब किसी भी अडेप्टिव स्किल्स को उसको अपनाने में, किसी भी 2 अडेप्टिव स्किल्स को उसे अपनाने में प्रॉब्लम होती है तो उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, और ये भी कहा जाता है, अब ऐसा भी कहा गया है, अगर एक बच्चे का IQ 70 से कम है लेकिन
उसको अडेप्टिव स्किल्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो वो बच्चा आईडी कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो मेनली हमने ये देखा कि पहले बच्चे को आईक्यू स्कोर के बेसिस पे कंसिडर किया जाता था कि इस बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या फिर नहीं है, लेकिन अब ये क्राइटेरिया किस पे बदल गया है, अडेप्टिव स्किल्स पे बदल गया है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ बेसिक्स। अब हम आएंगे इसकी हिस्ट्री पे। चलिए फिर हिस्ट्री देखते हैं इसकी। तो हिस्ट्री सबसे पहले ईयर 705 to 715 पे जाएंगे हम। ठीक है, इसमें कौन आए थे, कैलिफ अल वालिद। ठीक है, कौन आए थे, कैलिफ अल वालिद। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि भाई एक बहुत ही रिच पर्सन थे, ही वॉज वेरी रिच। और कहाँ रहते थे ये, मिडल ईस्ट में रहते थे। कहाँ रहते थे, मिडल ईस्ट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फर्स्ट केयर होम सेंटर बनाया फॉर इंटेलेक्चुअली डिसेबल पीपल। इन्होंने क्या बनाया, फर्स्ट केयर होम सेंटर फॉर इंटेलेक्चुअली डिसेबल पीपल। ठीक है, तो नेक्स्ट हु केम, नेक्स्ट केम इन 17th सेंचुरी। कौन आए हमारे, थॉमस विलिस। कौन आए हमारे, थॉमस विलिस आए। वो हमारे फिलोसोफर थे। उन्होंने डिस्क्राइब किया आईडी को एज अ डिजीज जिसको कभी ठीक नहीं किया जा सकता। कौन, थॉमस विलिस ने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को बताया कि एक ऐसी बीमारी है जिसको कभी भी ठीक नहीं करा जा सकता। ठीक है, फिर क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया 17th सेंचुरी में थॉमस विलिस आए। उन्होंने डिस्क्राइब किया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को एज अ नॉन क्योरेबल डिजीज, जो डिजीज कभी भी ठीक नहीं की जा सकती। ठीक है, नेक्स्ट 1905 में हमारा अल्फ्रेड बिनेट ने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया, मतलब कि फर्स्ट आईक्यू टेस्ट बनाया। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट कब बना था, तो ये है 1905, दैट इज 1905 में। अब देखेंगे हम इसके साइंस और सिम्टम्स। ठीक है, तो ये थोड़े से मतलब ऑब्वियसली लेस स्किल्ड होते हैं। देखो, साइंस और सिम्टम्स जो है वो बच्चे की सिवियरिटी और चाइल्ड टू चाइल्ड भी मैटर करता है, लेकिन हम इनके जनरल साइंस और सिम्टम्स देखेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। लेस स्किल्ड होते हैं कंपेयर टू द किड्स ऑफ देयर एज। ठीक है, डिले इन मोटर स्किल्स, उनकी जो मोटर स्किल्स होती है लाइक वॉकिंग, क्रॉलिंग और राइटिंग, ये सब में बहुत डिले देखा जाता है, वो इस सब में बहुत स्लो होते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम इन प्लानिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, चीजों को प्लान करने में और प्रॉब्लम को, किसी भी चीज को, छोटी से छोटी चीज को सॉल्व करने में भी उन्हें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज आर कॉन्टिन्यूड इन्फेंट बिहेवियर, उनका एक कॉन्टिन्यूड बच्चों जैसा बिहेवियर होता है। ठीक है, और उनको कॉग्निटिव, दिमाग के डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम होती है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉन्टिन्यूड इन्फेंट बिहेवियर एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम होती है उन्हें। नेक्स्ट इज आर स्कूल में वो इसी वजह से पीछे रह जाते हैं क्योंकि इंटेलेक्चुअली वो थोड़े से स्लो होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, और न्यू सिचुएशन से अडेप्ट करने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। दे फेस इशू इन अडेप्टिंग टू न्यू सिचुएशंस। ठीक है, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग स्पीच, उन्हें हमारी स्पीच को इन्फर करने में, स्पीच को समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, एक्सप्रेशंस लाइक वी मेक, हम कुछ फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं तो उन्हें इतनी इजीली वो समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, और साइंस कि यू सिट डाउन, ऐसे करके इन सब चीजों को समझने में उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ड्यू टू इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, वन इज सिंड्रोमिक एंड द अदर वन इज नॉन सिंड्रोमिक। ठीक है, तो भाई मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी है बट आई एम टेलिंग दिस टू यू वर्बली, तो जस्ट नोट इट डाउन। ओके, तो सिंड्रोमिक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या होता है, सिंड्रोमिक आईडी में होता है, सिंड्रोमिक का मतलब है कि किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से एक बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गई। मान लो एक बच्चे को सेरिब्रल पैल्सी थी, उसकी वजह से उस बच्चे को क्या हो गया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गई, मतलब उसके माइंड में कुछ प्रॉब्लम हो गई बिकॉज ऑफ सम अदर डिसेबिलिटी।
ठीक है। और नॉन सिंड्रोम जैसे कि और कौन कौन सी डिसेबिलिटी हो सकती है जिसकी वजह से आईडी हो सकता है बच्चे को। पहला है डाउन सिंड्रोम, दूसरा है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ठीक है। और अब नेक्स्ट है हमारा नॉन सिंड्रोमिक। नॉन सिंड्रोमिक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वो टाइप है जिसमें किसी और डिसेबिलिटी की वजह से बच्चे को आईडी नहीं हुआ, उसको आईडी ही है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। फर्स्ट इज सिंड्रोमिक एंड नेक्स्ट वन इज नॉन सिंड्रोमिक। सिंड्रोमिक में हमने क्या देखा कि किसी और डिसेबिलिटी की वजह से बच्चे को आईडी हो गया है, और वो कौन कौन सी डिसेबिलिटी हो सकती है। इट कैन बी डाउन सिंड्रोम और फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, नॉन सिंड्रोमिक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। उसमें क्या होता है कि बच्चे को कोई और डिसेबिलिटी नहीं है और ही जस्ट हैव आईडी। नेक्स्ट है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेवल्स एंड सपोर्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। कि भाई इसको हम अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं कि सिवियरिटी, कितना सिवियर है वो चीज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो उसके लेवल्स। तो सबसे पहले होता है देखो 70, देखो जो 70 बिलो है उन बच्चों को मतलब वो बच्चे डिसेबल कंसिडर किए जाते हैं, बट 70 अबव जो होता है वो नॉर्मल की रेंज में आ जाता है, ठीक है। तो जो 51 से लेके 69 तक का आईक्यू है दैट इज नोन एज माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। मतलब ये सबसे कम लेवल की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। ये सिर्फ ये हमारी मतलब सबसे अच्छी बात ये है कि ये हमारी 75 to 90% पॉपुलेशन को माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, बहुत कम लेवल की। तो जो माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले लोग हैं वो हमारे मैक्सिमम है। सबसे ज्यादा कौन से पाए जाते हैं, माइल्ड इंटेलेक्चुअली डिसेबल पीपल, ठीक है। इनको बहुत ही ओकेजनल सपोर्ट चाहिए होता है, ओनली इन कॉम्प्लेक्स टास्क, कि अगर कोई बहुत ही मुश्किल टास्क है तो इन्हें सपोर्ट चाहिए होगा, वरना दे डोंट रिक्वायर एज सच एनी सपोर्ट। नेक्स्ट इज आर मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसका IQ रेंज क्या है, 36 to 51। यू गाइज नीड टू लर्न दीज IQ स्कोर्स। आई एम मेंशनिंग इट क्लियरली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 51 to 69 हमारा माइल्ड के लिए है, मॉडरेट के लिए 36 to 51, सिवियर के लिए 20 to 35 और प्रोफाउंड के लिए लेस देन 20। तो हमारे मॉडरेट का IQ क्या है, 36 to 51। इन्हें लिमिटेड सपोर्ट चाहिए होता है इवन इन स्मॉल टास्क, छोटे छोटे टास्क में भी थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है। एंड हेयर आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड। तो चलिए वापस शुरू करते हैं। आई होप आपने इसको पॉज करके नोटेड डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे, माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये इन्हें बहुत ही लेस सपोर्ट चाहिए होता है। देन नेक्स्ट इज आर मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। मॉडरेट में क्या होता है कि मॉडरेट लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसमें IQ का जो रेंज होता है दैट इज 36 to 51। IQ का जो रेंज है दैट इज 36 to 51। इन्हें हर एक स्मॉल टास्क में भी थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है। और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन, आई एम टॉकिंग अबाउट एडल्ट्स ऑल्सो, कि भाई उनको भी इवन कपड़े पहनने में, लेसेस बांधने में, इन सब में थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है। नेक्स्ट है हमारा सिवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसमें क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है कि सिवियर है। इसमें एक्सटेंसिव सपोर्ट चाहिए होता है सारे डेली टास्क में, ठीक है। इनको ये अपनी बहुत ही कम केयर कर पाते हैं, पार्शियल सेल्फ केयर, ठीक है। इनका जो IQ है वो 20 से लेके 35 है, ठीक है। नेक्स्ट इज आर प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। लास्ट वन इज आर प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये होते हैं बिलो 20, ये प्रॉपर बेड रिडन होते हैं, इनको खाना भी सब हमें खिलाना पड़ता है, मतलब सब कुछ
ये टोटली डिपेंडेंट होते हैं, इन्हें फुल टाइम केयर की नीड होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो केसेस पाए जाते हैं वो किसके पाए जाते हैं। मैंने आपको बता दिया, माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के सबसे ज्यादा केसेस पाए जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा सिंड्रोमिक। सिंड्रोमिक क्या था, जिससे दूसरी डिसेबिलिटीज है, किसी और डिसेबिलिटी से क्या हुआ हो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हुई हो, उसके केसेस पाए जाते हैं 25%। ठीक है, कितने केसेस पाए जाते हैं उसके, 25%। ठीक है, नॉन सिंड्रोमिक की मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ही थी, उसके केसेस पाए जाते हैं 50%, उसके केसेस पाए जाते हैं 50%। ठीक है, और जो रेस्ट है हमारे 25%, देखो 25% हो गए सिंड्रोमिक के, सिंड्रोमिक 50% हो गए हमारे नॉन सिंड्रोमिक के, और जो रेस्ट 25% रह गए उनका कॉज अननोन है। ठीक है, ओके, तो अब हम देखेंगे कॉजेज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो भाई इसका भी जो कॉज है वो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ही है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि भाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसे क्या क्या कॉज हुए हो सकते हैं, ऐसे क्या क्या कॉज होंगे जिनकी वजह से बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हुई। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या हो सकता है कि मदर जो थी वो मैल न्यूट्रिशन थी, विच मीन्स कि मदर को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला था, इसकी वजह से बच्चे को प्रॉपर खाना नहीं मिल पाया। मदर की जो हेल्थ थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, इसकी वजह से बच्चा भी है जो उसका ब्रेन फुली डेवलप नहीं हो पाया। ठीक है, फर्स्ट इज आर मदर्स मैल न्यूट्रिशन, सेकेंड इज आर इन्फेक्शन, कि मदर को कोई इन्फेक्शन हो गया प्रेगनेंसी के दौरान, मदर को कोई इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गई। नेक्स्ट इज आर कोई डिजीज हो गई। ठीक है, कोई डिजीज हो गई, या फिर आसपास जैसे हवा में बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी के टाइम पे वो स्मेल करने की वजह से भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है बच्चे को। और वो कौन सा हार्मफुल केमिकल हो सकता है, मतलब वन ऑफ द एग्जाम्पल इज लेड। लेड की वजह से भी बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट इज आर अगर मदर जो है वो अल्कोहल, ड्रग्स, सिगरेट या कोई भी और नशीला पदार्थ को कंज्यूम करती है तो उसकी वजह से भी बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्या होता है कि भाई हवा गंदी है, जैसे कि भाई अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको पता होगा कि अगर आप यहाँ पे इस टाइम पे नॉर्मल ब्रीथ भी कर रहे हैं तो आप एक जो नॉन ब्रीदिंग मतलब नॉर्मल ब्रीथ भी कर रहे हैं तो वो 25 सिगरेट्स का जो धुआं है वो स्मोक कर रहा है, तो इतना बुरा हाल है। ऐसे में बच्चे को प्रॉब्लम्स होना बहुत कॉमन है। ठीक है, एयर कंटामिनेशन की वजह से, वाटर गंदा पीने की वजह से, या सॉइल पॉल्यूशन की वजह से, इस सब वजह से भी बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने का चांसेस होते हैं। ठीक है, कभी कभी ये भी एक ऑप्शन ये भी होता है कि जब बच्चे ट्विंस हो या ट्रिपलेट हो, ठीक है, मतलब जुड़वा बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उनमें से किसी एक का या 2 का ब्रेन ढंग से डेवलप नहीं हो पाया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपना डायग्नोसिस में। डायग्नोसिस में क्या है कि भाई पहली चीज तो अगर उस बच्चे को मतलब हमें पहचानना है कि किसी बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या नहीं है। ओ आई एम सॉरी ओके, तो हमने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वाले कॉजेस पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग बर्थ वाले कॉजेस, जब बर्थ के जस्ट बाद वाले कॉजेस, कि जब बर्थ हो रहा है उस टाइम पे ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गई। तो भाई लेस ऑक्सीजन टू द ब्रेन, मतलब जब बच्चा बर्थ ले रहा है उस टाइम तक पे ब्रेन के पास लेस ऑक्सीजन पहुंचने की वजह से भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने का चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज आर एक्सट्रीम प्री मेच्योर चाइल्ड, कि भाई जब बच्चा बहुत ही पहले बॉर्न हो गया है, लाइक ही और शी हैज बॉर्न इन 5 months, 5 महीने में किसी बच्चे ने जन्म ले लिया है तो उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो हमने पढ़ लिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वाले कॉजेस, इसमें अल्कोहल आ गया, ड्रग्स आ गया, सॉइल पॉल्यूशन आ गया, एयर पॉल्यूशन आ गया, कंटैमिनेटेड
सब्सटेंसेस आ गए, पैक्ड फूड्स आ गए, ये सब आ गया। और फिर हमने पढ़ा ड्यूरिंग बर्थ वाले कॉजेस। इसमें था कि लेस ऑक्सीजन टू द ब्रेन, कि ब्रेन तक लेस ऑक्सीजन पहुंच पाई। और दूसरा था हमारा कि बच्चा जो है वो एक्सट्रीमली प्री मेच्योर हो गया, लाइक ही हैज बोर्न इन 5 months, 5 महीने में बच्चे ने अगर जन्म ले लिया है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट हमारा है आफ्टर बर्थ, जस्ट आफ्टर बर्थ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसमें बच्चे को मेनिंजाइटिस, दैट इज ब्रेन का फीवर हो सकता है। नेक्स्ट इज आर हेड इंजरी, अब पैदा होते ही किसी बच्चे को हेड इंजरी, अगर कहीं से चोट लग गई है तो भी बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट हमारा है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, मैल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, कि भाई प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया बच्चे को, आयोडीन की कमी रह गई, या फिर बच्चा मैल न्यूट्रिशन है, उसको ढंग से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं डायग्नोसिस पे, कि हम कैसे पहचानेंगे कि एक बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या फिर नहीं है। तो इसके लिए पहली बात तो हमें एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करनी होगी। और ऑब्जर्वेशन ऐसे नहीं कि हमने उसे 5 दिन देखा, 10 दिन देखा, वी हैव टू ऑब्जर्व हिम और हर फॉर लाइक 6 months। हमें 6 महीने तक स्ट्रेट उस बच्चे को ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। हम उसके पीयर्स से पूछेंगे, हम उसके पेरेंट्स से पूछेंगे, ठीक है, आसपास के नेबर्स से भी पूछ सकते हैं हम, और आईक्यू टेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो आईक्यू टेस्ट आईक्यू टेस्ट ये प्रूफ नहीं करता है कि बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, पर फिर भी आईक्यू टेस्ट से एक लिमिट तक हमें पता लग सकता है। नेक्स्ट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि कौन कौन से टूल्स हैं असेसमेंट के लिए आईडी के, इस सब के पे एक अलग से वीडियो बनेगी। ये मोर देन 10 टूल्स हैं, तो मैं सभी के टूल्स अलग से बताऊंगी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए कौन सा टूल है, सेरिब्रल पैल्सी के लिए कौन सा टूल है, तो उस सब की एक डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊंगी। उससे पहले अभी हम बस नेम्स इसके देख लेते हैं, फुल फॉर्म्स भी उसी वीडियो में होंगी। तो टूल्स फॉर असेसमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वो होंगे हमारे MDPS, बेसिक MR, बेसल MR, कैप, वैप्स और ग्लैड, ठीक है। तो आज के लिए हमारा टॉपिक बस इतना ही था। और लास्ट अगर मैं इसकी ट्रीटमेंट की बात करूं तो इसका एज सच कोई क्योर नहीं है, बस हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। एज इन हम मदर को प्रॉपरली न्यूट्रिशन कर सकते हैं, बच्चे को अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा सकते हैं, बट इसका एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और आज के लिए हमारा टॉपिक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का यहीं खत्म होता है। आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और नेक्स्ट टॉपिक आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊं। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।